Hi everyone, welcome back to my video. Currently we are looking chart of gold. हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने किस बेसिस पर ट्रेड लिया था, ठीक है। क्या मेरा एनालिसिस था, क्या मैंने इस ट्रेड में गलतियां की और क्या इसमें और मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता था या फिर कुछ एक क्या बोलते हैं उसको कि क्या मैंने मिस्टेक्स की। हाँ, मैं और एक आप लोगों को पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी में जो है मैं मेरे जो 3 मिस्टेक्स कर रहा हूँ, बिगेस्ट मिस्टेक्स, ठीक है। या फिर मैं जो भी मुझे मिस्टेक्स अभी मुझे ट्रेडर बनने से रोक रही है ना, एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से जो मुझे चीज़ रोक रही है, मैं उसके ऊपर आप लोग डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर देखो, अगर कोई लॉस कर रहा है तो उस लॉस के पीछे अगर वो सीख रहा है ना, तो आप लोगों को उससे ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि आप लोग जब भी प्रॉफिट्स करते हो ना, तो प्रॉफिट से आप लोग कुछ नहीं सीखते हो, ठीक है। आप लोग जब भी प्रॉफिट करते हो, प्रॉफिट से आप लोगों को सिर्फ खुशी मिलती हो, और जब जब आपको खुशी होगी, वो खुशी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करने वाली। अगर आप लोग आपके लॉसेस से सीखते हो, तो ही आप लोग ऐसा आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट है वो ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है कि एक बार ऐसे ऊपर जाएगा लेकिन 90 डिग्री में जाएगा तो 90 डिग्री में नीचे आ जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ 45-30 के एंगल में अगर ऊपर की तरफ चार्ट जाता है, ये सस्टेनेबिलिटी चार्ट होता है। अब ये चार्ट में किसी स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे ट्रेडिंग जर्नी का स्टॉक बता रहा हूँ। मतलब मार्केट में डाउनफॉल भी आएंगे, हम लोग उसको रिकवर भी करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एट द एंड में इस लेवल पर हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना चुके होंगे। मतलब हमारा एम ये होना चाहिए कि अगर हमने प्रीवियस मंथ में कुछ 10 रुपये कमाए तो उसको हम लोग एटलीस्ट 50 रुपीज़ तो हम लोग उसमें से बचा ले, ठीक है। ये हमारा एम होना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस होगा, ठीक है। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते, ठीक है। देखो, मैंने सुबह एक ट्रेड पंच किया था यहाँ पर कि इस लेवल पर, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इस लेवल पर कुछ मैंने इसमें ट्रेड किया था। मार्केट बहुत अच्छा ऊपर तक गया था। 15 यूएसडी मुझे पर लॉट, मतलब सिंगल लॉट के लिए 0.01 लॉट के लिए मुझे 15 to 16 यूएसडी मिल रहे थे, ठीक है। आई एम नॉट बुक दैट, एंड मेरा टारगेट एटलीस्ट इस लेवल का था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट कभी कभी आपको गलत भी ठहरा सकता है, ठीक है। तो मेरा टारगेट इस लेवल पर था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपसाइड मोमेंटम किया, डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं मार्केट्स में एग्जिट कब होता हूँ, ठीक है। एग्जिट कब होता हूँ मार्केट में, देखो अभी अगर मार्केट इस लेवल से अप साइड का मोमेंटम किया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं किस लेवल पर कैसे ट्रेड करता हूँ, समझो आप मैंने इस लेवल पर एक ट्रेड कर लिया, ठीक है। इस लेवल पर मैंने एक ट्रेड बाय कर लिया, इस कैंडल के हाई पर मैंने एक ट्रेड ले लिया, इस कैंडल के हाई पर मैंने ट्रेड ले लिया। मार्केट ने प्राइस एक्शन बना, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। मार्केट ये नीचे की तरफ आता है ना, तो इस लेवल पर मैं कभी नहीं निकालता। क्योंकि देखो, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आना चाहिए। ऐसा जब भी जो भी चीज अगर ऊपर गई है और फिर शार्प नहीं चाहिए, फिर वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। देखो, मार्केट में जब भी अगर मैंने इस लेवल पर ट्रेड लिया, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गया, जब प्रीवियस स्विंग ब्रेक करेगा तब मैं इस लेवल पर मेरा ट्रेड एग्जिट करूंगा। या फिर मैंने जो रिस्क प्लान किया है, अगर उसके रिस्क के अगेंस्ट में मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो ही मैं एग्जिट करने का कुछ सोचूंगा। तब तक मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मैंने सुबह क्या किया था, इस लेवल पर ट्रेड पंच किया था बाय साइड के लिए। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। ये 1 आवर्स के कैंडल है, अगर आप लोग देखोगे 15 मिनट्स के कैंडल नहीं है, ठीक है। और मैं ट्रेंड कैप्चर करना पसंद करता हूँ। मैं 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में कभी भी ट्रेड देखता नहीं हूँ, आइडेंटिफाई भी नहीं करता हूँ। मैं बिगर टाइम फ्रेम के लिए प्लान करता हूँ। तो देखो, इस लेवल पर क्या हुआ कि मैंने एक अच्छा खासा ऊपर साइड के लिए प्लान किया, मैंने मार्केट को रिट्रेस करने दिया, ठीक है। ये मार्केट को ये जो कैंडल है, ये आप लोगों को अगर 15 मिनट्स में दिखाऊं मैं, तो मैं 1 आवर में ट्रेड ले लेता हूँ।
लेकिन कभी कभार 15 मिनट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या प्राइस एक्शन बना था, इसीलिए मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। ठीक है, देखो अगर मार्केट ने इस लेवल पर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम किया, पुल बैक दिया, फिर अपसाइड गया, ठीक है, तो मार्केट ने इस लेवल को एग्जैक्ट टच किया एंड मार्केट ने एम पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि अगर इस लेवल पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है तो हम लोग इस लेवल पर ट्रेल कर लेते, क्योंकि देखो एक पुल बैक और फिर पुल बैक के ऊपर हम लोग निकल चुके। मैंने ऐसा भी नहीं किया था कि छोटी सी रेड कैंडल हो गई और उसके बाद हमने ट्रेल कर लिया। मैं इस लेवल पर बैठा था और मैंने डायरेक्टली इस लेवल पर ट्रेल कर लिया। मैं इतनी पेशेंटली वेट कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ मार्केट में, इस लेवल पर मुझे मिला एक पुल बैक, मैंने इस लेवल पर मैंने ट्रेल कर लिया। ठीक है, इस ट्रेलिंग के बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया और उसी डाउनफॉल तक मेरे जो कॉस्ट टू कॉस्ट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया था, मैंने कुछ इस लेवल पर एंट्री किया था, एग्जैक्ट मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट को थोड़ा सा टच किया, फिर अपसाइड मोमेंटम कर दिया। मैं तो यहाँ पर निकल चुका था, लेकिन अगर मैं इस लेवल ट्रेल नहीं करता तो मेरा एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाता या फिर मेरे को फिर एंट्री करनी पड़ती, 2-3 बार एंट्री करनी पड़ती। ठीक है, मैंने फिर क्या किया, मैंने जब ये अपसाइड मोमेंटम कर रहा था मार्केट, तब मैंने इस लेवल पर एक मेरी एंट्री प्लान कर दी जहां पर मैंने निकल चुका था। ठीक है, इस लेवल पर मैंने एंट्री प्लान कर ली थी और मेरा, मैं जब भी री एंट्री प्लान करता हूँ ना, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैंने इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं आप लोगों को वो दोनों ट्रेड दिखा देता हूँ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम किया, 3 USD मतलब पर लॉट 0.01 लॉट के हिसाब से 30 पिप्स का इस लेवल पर मोमेंटम कर दिया। लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, बार बार नीचे की तरफ आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर फिर ऊपर की तरफ आया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम किया, डाउन साइड किया। तो मैं आप लोगों को इतने डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, देखो मार्केट को अगर मूव करना है ना, अगर मार्केट को किसी लेवल से अगर मूव करना है, अगर आप लोग सोचो, आप लोगों को अगर 300 किलोमीटर चले जाना है यहाँ से, ठीक है, तो आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे ना, हर 50 किलोमीटर पर एक 15 मिनट्स का या 1 आवर का ब्रेक कर लोगे, ऐसा नहीं है ना। आप लोग 150 किलोमीटर होने के बाद एक 1 घंटा वेट कर लोगे, फिर ऊपर की तरफ चले जाओगे। तो अगर आप लोग एवरी पुल बैक पर वेट कर रहे हो, ठीक है, फिर अप साइड जा रहे हो, फिर डाउन साइड आ रहे हो, तो आप लोगों को उस दिन आप लोगों को दूर जाना ही नहीं है। मार्केट का ये सिंपल रूल है, अगर आप लोगों को मूव करना है तो मार्केट सुबह से ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, या फिर कोई ट्रेडिंग सेशन होता है, उस ट्रेडिंग सेशन में देखो इस लेवल पर अगर 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने दिन भर क्या एक्टिविटी की, ठीक है, इस लेवल पर ऊपर की तरफ गया, एक ट्रेंडिंग डे था, ठीक है, फिर मार्केट को इस लेवल पर रुकना नहीं था, ठीक है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए मार्केट ने डाउनफॉल लिया। अगर मार्केट इसी लेवल पर ऊपर नीचे कर दे देता तो हम लोग के प्योर साइन है, इस लेवल पर मार्केट जो इम्पेशेंट लोग होते उनके स्टॉप लॉसेस लेंगे, यहाँ पर लोगों के लॉसेस होंगे, और मैं ये चीज में मैंने बहुत बार मेरे लॉसेस कर लिए। ठीक है, अभी देखो मेरे मुझे दिक्कत कहाँ पर आती है, देखो मुझे री एंट्री करने के बाद मुझे दिक्कत आती है कि इधर मैंने इस लेवल पर री एंट्री की तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो मेरा आज का जो प्रॉफिट है पूरा चला जाएगा और मैंने अननेसेसरी रिस्क ले लिया। क्योंकि देखो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना प्लान करता हूँ, मैं आपको इसके ऊपर भी बात करूंगा। 15 मिनट्स में आप लोग देखोगे, मैं आपको एग्जैक्ट मेरा जो एक्सएनएस का अकाउंट है उसके ऊपर जाते हैं हम लोग। ठीक है, मेरा एक्सएनएस का अकाउंट है ये, मेरा नाम अमूल है, देखो मैं 30 USD का मैंने इसमें से मेरा जो प्रॉफिट्स है मैं वो इसके ऊपर मैं रखता नहीं हूँ। 30-40 USD मिनिमम बेयर है कि हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते, लेवरेज अच्छा मिलता है। क्या है ना, मैंने गलतियाँ क्या किया है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। मेरा जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ 50 USD इन अ वीक या 60 USD इन अ वीक, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि ये 60 USD पूरा खत्म कर देता हूँ। मैंने ऐसे बहुत बार कर चुका है, मैं आप लोगों को मेरा ट्रेड क्लोज में होता है ना उसके ऊपर मैं दिखा दूंगा। जब जब मुझे अच्छा अच्छा प्रॉफिट्स मिले हैं ना मैंने पूरा उड़ा दिया है, ठीक है, तो मेरा ये गलती है, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है ना उसको विड्रॉल कर लो और फिर स्मॉल स्मॉल रिस्क लो, और जिस दिन आपको लगेगा कि आपके फेवर ट्रेड में जाने वाला है उस दिन आप लोग एक छोटा सा रिस्क प्लान करके बड़ा प्रॉफिट के लिए प्लान करना। क्योंकि अगर आप लोग प्रॉफिट किए हो ना उसको एंजॉय करना सीखो, अगर अकाउंट में रखोगे तो वो अकाउंट से चला जाएगा। मैं भी दूसरों की तरफ से मैं बोलता था अरे नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन नहीं,
मार्केट में इतनी पावर है कि वो पूरा एसएल आपका ये जो अमाउंट है वो चला जाएगा। इसीलिए मैं इसमें 30 USD 20 USD, मैंने सुबह इसमें 20 USD थे मेरे अकाउंट में, 30 हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। अगर इस लेवल पर क्या है ना कि इस लेवल लेवरेज मिलता है, इसलिए हमारे अकाउंट्स बहुत जल्दी डबल हो जाते और हम लोग इसमें और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ठीक है फाइन, नो इशू, होता है सबके साथ। मैं आपको मेरे क्लोज ट्रेड दिखा देता हूँ, ठीक है मुझे कब कब अच्छे प्रॉफिट्स हुए, ठीक है देखो मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये जो 3 प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 3 प्रॉफिट्स, एक बिटकॉइन में होगा, एक बिटकॉइन और एक गोल्ड में, ठीक है 15 USD 16 USD, इतने अच्छे कच्चे खासे मैंने प्रॉफिट्स किए। अकाउंट अच्छा, ये तो अकाउंट कुछ नहीं, मैं आपको और भी दिखा दूंगा कि क्या मैंने गलतियां की है। आप लोग प्रीवियसली मैंने जो गलतियां की इसके ऊपर ध्यान देना। 3 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद के दिन अगर आप लोग देखोगे एक ही दिन में, ठीक है एक ही दिन में, उसके बाद के दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी, ठीक है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 12 फरवरी अगर आप लोग देखोगे तो, और कब कब की मैंने ओवर ट्रेडिंग, देखो 12 फरवरी को मैंने कर दी ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में मैंने उस दिन देखो, अगर 12 फरवरी, ये 1 2 3 4 5 5 ट्रेड मैंने दिन में ले लिए ना 12 फरवरी, देखो और इस लेवल पर और एक ट्रेड है, मैं आप लोगों को अगर दिखा दूं, ये देखो 1 2 3 4 5 ट्रेड, और लॉसेस कितने किए, $4, $4, $1, $2, $4। इस दिन मैंने ऑलमोस्ट 15 USD ब्लोन आउट कर दिया, और सुबह के दिन उसके पहले एक इस लेवल पर एक मेरा एसएल गया था 5 USD का, ठीक है फाइन, नो इशू, एसएल जाते, ये जो लॉस है 5 USD का, ये मेरा सेटअप की वजह से लॉस था। लेकिन ये जो 3 लॉसेस है ना, इस 3 लॉसेस में मेरा एक भी सेटअप की वजह से नहीं है, पूरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा इसमें अकाउंट माइनस में चला गया, ठीक है आप लोग देखोगे अगर इस लेवल पर मैंने कुछ, ठीक है अगर इस लेवल पर देखोगे आप लोग, तो मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी होते, लेकिन मैंने इसको प्रॉफिट्स को प्रिजर्व नहीं किया, और मेरा ये सेल्स यहाँ पर ठीक हो कंटिन्यूसली हो गए। तो देखो अभी सुबह के दिन क्या हुआ, मेरा अकाउंट कितना चल रहा था, 20 USD कुछ तो था। सुबह के दिन फिर से मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी 10 USD, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 2860 में एंट्री प्राइस में आपको क्लोज प्राइस भी दिखा देता हूँ। ओपन प्राइस कितनी थी 2889220, और 2899 का मेरा एग्जिट प्राइस है, लेकिन मैंने एसएल कितने का रखा था 2870, 2 USD का यूएसडी, ठीक है 2 USD का मेरा रिस्क था, उसके अगेंस्ट मैंने इसमें 16 USD जो मैंने प्रॉफिट देख चुका था, लेकिन मैंने निकाला नहीं, मेरा टारगेट एटलीस्ट 1:10 का था, लेकिन मुझे मिला नहीं, 1:5 में मैंने ट्रेलिंग एसएल में इसको निकाल दिया, फाइन नो इशू, ये इश्यूज आते रहते। लेकिन देखो अगर आपको प्रॉफिट मिला है ना, तो इसको एंजॉय करना सीखो। मैं आप लोग और एक दिन दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने बिगेस्ट गलती की मेरी ट्रेडिंग करियर की, ठीक है आप लोग देख रहे हो, देखो ये जो उस दिन 32 USD, मतलब मेरा जितना भी अकाउंट नहीं है उतना मैंने प्रॉफिट 32 USD इस लेवल पर प्रॉफिट कर दिया था। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं प्रॉफिट्स अच्छे करता हूँ, ठीक है मेरा जो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, मैं प्रॉफिट्स अच्छे से होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है लेकिन मैं वो उस प्रॉफिट्स को प्रिजर्व नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने मेरी गलती एहसास किया, और मैंने अभी जो मेरा अकाउंट से पैसा है ना विड्रॉल करता रहता हूँ। अभी आज भी मैं अगर मेरे को 30 USD इस लेवल है, और 50 USD में 15 USD विड्रॉल कर लूँगा, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, ठीक है 32 USD मुझे इस लेवल पर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद के दिन अगर आप लोग देखोगे, पूरे ओवर ट्रेडिंग के दिन देखो 31 USD 30 जन मैंने कब प्रॉफिट किया, 30 जन को मैंने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है आप लोग देख रहे हो गलतियां कहाँ पर होती है, इसके ऊपर हम लोग देखोगे 30 USD को मुझे प्रॉफिट हुआ, सॉरी 30 जन को प्रॉफिट हुआ। उसके बाद के दिन देख लो आप लोग 31 जन, 31 जन, 31 जन, आप मैंने ट्रेड कितने पंच किए, 1 2 3 4 5 5 ट्रेड इन अ डे। मैं आप लोगों को ठीक है मेरा एक्सेल शीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं अगर आप लोग मेरा एक्सेल शीट देखोगे, ठीक है एक्सेल शीट्स में देखोगे आप लोग मुझे, मतलब एक्सेल शीट में मुझे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स अगर दिखाने के लिए मुझे ये होगा, ठीक है 31 जन, ठीक है देखो इस लेवल पर 31 जन को मुझे 36 USD प्रॉफिट हुआ। उसके बाद के दिन जो है
वो मुझे क्या हुए कि एक दो लॉसेस हुआ सेटअप की वजह से। उसके बाद के दिन अगर आप लोग देखोगे, ये जो पूरे लॉसेस है 10 USD 16 USD, ये देखो, ये जो कंटिन्यूअसली लूजिंग स्ट्रिक मेरा शुरू हो गया। और इस लूजिंग स्ट्रिक में अगर आप लोग देखोगे तो मेरे एसेल्स जो है वो मैक्स टू मैक्स 10 to 15 पॉइंट्स के यूएसडी होंगे। मतलब मैं अगर कुछ लॉसेस कर रहा हूँ मेरे सेटअप के हिसाब से 15 यूएसडी का मेरा सिर्फ लॉस होता, लेकिन मैंने सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से इतने बड़े बड़े लॉसेस कर दिए। ये पूरा जो वीक है ना मेरा 22 यूएसडी का लॉस में चला गया। ओवरऑल मुझे 19 यूएसडी का प्रॉफिट हुआ था प्रीवियस वीक, उसके बाद के वीक में मुझे 22 यूएसडी का लॉसेस हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करते, मैं बुक में भी मेंटेन करता हूँ मेरा, और जो मेरा ये होता है ट्रेडिंग कॉस्ट भी होता है, उसके ऊपर भी मैं मेरा जो जर्नल होता है उसके ऊपर मैं करता हूँ। ठीक है, बाद में देखो इस प्रीवियस वीक्स में, आज तो वीक का शुरू हो गया, लेकिन इसलिए देखो ये 2-3 दिन, इस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ 17 यूएसडी का। ठीक है, मैं आपको जो बात बोल रहा था ना, मुझे अभी 17 यूएसडी का पिछले दिन प्रॉफिट हुआ था, ये 10 यूएसडी का हुआ था। उसके जो बाद के 3 दिन है ना, मैं एक ही दिन में मेरा पूरा प्रॉफिट, ये जो 2 दिन में प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, ये 2 दिन में प्रॉफिट बनाया था मैं, ये 2 दिन में प्रॉफिट क्या कर रहा था, 12 यूएसडी में मैंने, मतलब 12 फरवरी को मेरा पूरा मैंने प्रॉफिट इरोड कर दिया मेरा। ठीक है, और इस लेवल पर एक 17 यूएसडी जिस दिन प्रॉफिट बना था, उस दिन मैंने बिगेस्ट मिस्टेक क्या किया पता है? 10 फरवरी का हम लोग जाके देखते, मैंने मेरे जो प्रॉफिट्स है ना उस दिन मैंने ट्रेल नहीं किए, मतलब मैंने होल्ड नहीं किए, नहीं तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता ना। अगर आप लोग देखोगे तो मैं यही बात बोलता हूँ, जब भी आप लोग ट्रेड करते हो ना, तो ट्रेड में आप लोग एक तो एक डिसेंट आप लोग टारगेट रखना, मतलब आप लोग उसमें खुश रहो कि मैंने यार 10 यूएसडी का अगर रिस्क रखा है, 10 यूएसडी का एटलीस्ट, ये मार्केट कैसा है, अपने इंडियन मार्केट के जैसा नहीं है। मार्केट हमेशा कहीं ना कहीं मूव करता रहता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 10 यूएसडी का रिस्क रखा है, एटलीस्ट उसका 30 to 40 मतलब 1:4 का टारगेट रखना, तो ही आप लोग इसमें सर्वाइव कर सकते हो और एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखना, मैंने एंट्री कब किया था इसमें, 2877 पर एंट्री किया था 9:46 पर। ठीक है, और उसके पहले का एंट्री देख लो, उसी में 8 बजे मैंने एंट्री किया था 2872 पे, 2875 10 फरवरी में। ठीक है, और इस लेवल्स पर मैंने कुछ गलतियाँ की। 10 फरवरी का हम लोग जाके देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट, 13 फरवरी 12 फरवरी, ठीक है, 1 आवर में शुरू करते हैं, मतलब हमें जल्दी मिल जाएगा। देखो 10 फरवरी को मैंने इस लेवल पर कुछ ट्रेड बनाया था मेरा, हाँ इस लेवल पर मैंने ट्रेड बनाया, इस लेवल पर मैंने इसी लेवल पर निकाल दिया, और ये जो वॉलेटिलिटी के बाद ये मोमेंटम मिला, इसको मैंने मिस कर दिया। क्या होता ना, अगर मार्केट में आप लोग ट्रेलिंग सीख जाओ, अभी देखो इस लेवल पर मैंने निकल दिया, इस लेवल पर कुछ निकाल दिया, और अगर मैंने इस लेवल पर स्विंग्स पर कहीं पर एसएल रख के मैं होल्ड कर देता, तो मुझे इतना बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलता, इतना जो मिला नहीं उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इस लेवल पर मिल जाता। मैं यही बात बोल रहा हूँ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, मैं ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अभी देखा है, देखो मेरा इसमें व्यू थोड़ा सा बुलिश क्यों नहीं था, क्योंकि देखो एक डाउनसाइड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग किया है। मार्केट्स में पैटर्न कैसे वर्क करते हैं अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, अपसाइड मोमेंटम किया, इस लेवल पर आता था, इस लेवल पर और नीचे की तरफ नहीं सिंक होता था, इस लेवल पर सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाता था, ये ब्रेक करने के बाद फिर अपसाइड, ये पैटर्न मार्केट फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये मार्केट्स को कोई ना कोई पॉट पैटर्न जो है फॉर्मेशन ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे अभी बायर्स लोगों को प्रॉफिट मिले। तो एक अच्छी खासी सेलिंग हमें फ्राइडे को मिली, उस फ्राइडे की सेलिंग का कहीं ना कहीं इस लेवल पर 30% एरिया पर मार्केट ने एक रिजेक्शन टाइप ले रहा है। मतलब मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है, डाउन साइड आया, एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की, अभी मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन साइड के लिए पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए मैंने इस लेवल पर थोड़ा सा, मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैं इस लेवल पर निकाल दिया। ठीक है, तो इस लेवल पर मेरा एंट्री था। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर देते हो, 5-10 लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं किस लेवल पर और कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ मेरे। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा।
फाइन। और मेरी गलतियां जो होती है वो देखो, मैं अपने प्रॉफिट्स को प्रिजर्व नहीं कर सकता हूँ। आप लोग भी अगर समझ पा रहे हो तो मैं अपने प्रॉफिट्स को प्रिजर्व नहीं करता था, मैं उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। मैं अपने प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करना सीख रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, मैं प्रॉफिटेबल तो हूँ, ठीक है, मैं अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरा पीएनएल देखोगे, मैं आप लोग को मेरा पीएनएल दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस मैंने निकाल दिया है, ये कोई मतलब ये नहीं है, मेरा रियल अकाउंट है। मैं आपको इसमें रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया मैंने। रिफ्रेश के बाद देखोगे अगर आप लोग, इतना टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं। रिफ्रेश के बाद अगर आप लोग मेरे प्रीवियस जो, मैं अभी अभी इंडियन में शिफ्ट हुआ वो फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए ये इतना मेरा लॉस दिखा रहा है। लेकिन मैं प्रीवियस 90 डेज से इसी ट्रेड में इसमें मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। 90 डेज में अगर आप लोग देखोगे 40 यूएसडी मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने प्रीवियस 90 डेज से शुरू किया। उसके बाद के दिन अगर आप लोग देखोगे, लास्ट 30 डेज आप लोग अगर देखोगे, मैंने इतने अच्छे अच्छे, इतने बड़े बड़े मैंने मिस्टेक्स की, फिर भी मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक। क्यों क्यों प्रॉफिटेबल हूँ? क्योंकि मेरे रिवॉर्ड्स बड़े रहते। भले मैं लॉसेस कर दूं, लेकिन मेरे जो रिवॉर्ड्स होते वो बड़े होते, इसलिए मेरा ये जो अकाउंट है वो अभी तक ब्लोन अप नहीं हुआ। मैं इसके लिए मतलब खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे मेरे गलतियाँ कम करनी है, लेकिन मैं प्रॉफिट्स भी बड़े कर रहा हूँ और लॉसेस छोटे 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 करके नीचे आ रहा हूँ। फिर एक मुझे अच्छा ट्रेड मिल गया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अपर साइड गया। मेरा अगर आप लोग ग्राफ देखोगे, ठीक है, मैं आप लोग को मेरा इक्विटी ग्राफ दिखा देता हूँ। इक्विटी का अगर ग्राफ देखोगे मेरा, ठीक है, आप लोग देखो मार्केट्स में क्या होता है। देखो, मैं इस लेवल पर अपसाइड गया, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, वो कोई जो कोर सेलर है ना वो बता नहीं सकता, ठीक है। धीरे 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 अपसाइड गया, एक अच्छा ट्रेड मिल गया अपर साइड से, फिर डाउन साइड आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आ गया। अभी आगे का चार्ट्स में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो इस लेवल पर मैं मार्केट, अभी इस लेवल पर हूँ मैं। मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिले थे, कब मिले थे? मैंने जो बोला था 36 यूएसडी के मुझे प्रॉफिट्स हुए थे। उसके बाद में अकाउंट इतना ड्रॉ डाउन में चला गया कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में इसमें कर दिया मैंने ओवर ट्रेडिंग। फिर अभी देखो मार्केट अपसाइड गया, अभी फ्लैट चल रहा है, अभी आज फिर एक प्रॉफिट मिल गया। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अभी जो ये मुझे शार्प ये जो पार्ट्स मिल रहे हैं ना, ये पार्ट्स में अवॉइड करने वाला हूँ, ठीक है। कि अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलने के बाद मैं जो ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये जो प्रॉफिट्स है इसको प्रिजर्व नहीं करना चाहता हूँ। ये प्रॉफिट्स मुझे प्रिजर्व करने हैं, और बाद में मुझे मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप लोग समझ चुके होंगे मुझे क्या चाहिए मार्केट्स में। देखो, मुझे ये जो प्रीवियसली ये जो चार्ट है ना, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इस लेवल से कहीं पर शुरू किया होगा, इस लेवल्स में अगर मैंने शुरू किया तो इस लेवल्स के बाद अगर आप लोग देखोगे तो मेरा अकाउंट कैसे चल रहा था, प्रॉफिट्स, कंसोलिडेट, फिर प्रॉफिट्स। मैं अगर इस कैंड मतलब ये जो मुझे प्रॉफिट मिला है ना, इसका मैं 50% 60% भी इरोड कर देता ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं अगर इस लेवल से फिर रिकवर कर रहा हूँ ना तो ये मेरे के लिए प्राउड मोमेंटम है। और मैं और भी मतलब प्रॉफिट्स कर सकता था, और मैंने प्रॉफिट्स किए भी है, ठीक है। मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स किए भी है, लेकिन मैंने क्या किया है कि उसको प्रॉफिट्स को मैं प्रिजर्व नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट्स को मैं प्रिजर्व नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप के लिए बहुत बड़ी सीख है कि आपने जो प्रॉफिट्स बनाए उसके लिए प्रिजर्व करना सीख लो आप लोग। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो मैं जो सेटअप्स के ऊपर प्रोसेस फॉलो करता हूँ उसके ऊपर मैं आप लोगों को मेरा भी एक वीडियो बना के दूंगा। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अभी तक लाइक किया, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस मेरे आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और एक बात, ठीक है, अगर आप लोग लास्ट 30 डेज में देखोगे, एक्यूरेसी अगर आप लोग मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, मैं अगर 18 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल है, ठीक है, अगर मैं 18 प्रॉफिटेबल हूँ और 45 ट्रेड अगर मैं अनप्रॉफिटेबल हूँ, तो अगर मेरे आप लोग एक्यूरेसी देखोगे तो मेरे 30 टू 35% भी मेरी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं अगर प्रॉफिट्स कर रहा हूँ,
और ये जो प्रॉफिट्स बन रहा है 6 USD का लास्ट 30 डेज में ऑन मैक्स टू मैक्स 30 to 20 USD भी कैपिटल यूज नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो इस मार्केट्स में क्या है ना, लेवरेज बहुत मिलता है, इसलिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं मिलती है, हमें चाहिए तो स्किल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये जो मार्केट्स है इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे इस लेवल पर अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिला है। देखो इस लेवल प्रॉफिट परसेंटेज 115, ठीक है, 115% मेरा लास्ट 30 डेज में ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट्स कुछ भी नहीं है, ये मेरे या इस लेवल पर एटलीस्ट मुझे 80 to 90 डॉलर मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था। मतलब 1000 2000 3000% मेरा जो पोर्टफोलियो था वो अप होना चाहिए था, लेकिन मैंने जो मिस्टेक की है इसकी वजह से इतना कम दिख रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मैं अगली बार जो भी मेरा वीडियो बनाऊंगा ना, वो मैं आपको लोगों को बता दूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स किया और मैंने क्या ओवरकम किया, ठीक है। और एक बात, ठीक है, मैं प्रॉफिट कभी भी छोटे करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट्स कभी छोटे करता ही नहीं हूँ। मुझे चाहिए तो एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मैं रिस्क टू रेट रेशो मेरा होता है, मैं मेरा रिस्क टू रेट रेशो बहुत बड़े बड़े रखता हूँ, ताकि मैं मेरा अकाउंट पॉजिटिव में ला सकूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तक आपने देखा है, एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस मेरे आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय।